नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की। मथुरा में गुरुवार को कांग्रेस पदाधिकारियों ने स्थानीय जन समस्याओं में विशेषकर चरमराई विद्युत व्यवस्था, सुस्त ट्रैफिक व्यवस्था एवं यमुना मैया की दुर्दशा एवं सफाई को लेकर गहरा आक्रोश जताया। इस संबंध में कांग्रेस नेताओं ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एवं पदाधिकारियों का कहना है कि मथुरा का एक प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल है, जहां रोजाना हजारों श्रद्धालु आते हैं। इसके बावजूद यहाँ बुनियादी व्यवस्थाएं बेदहार हैं। अघोषित बिजली कटौती एवं ट्रिपिंग से स्थानीय निवासी एवं व्यापारी बेहद परेशान है। शहर के मुख्य चौराहों एवं मार्गों पर ट्रैफिक जाम की वजह से न सिर्फ स्थानीय लोगों का जीना दुर्भर हो गया है, बल्कि बाहर से आने वाले तीर्थ यात्रियों को भारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी यमुना नदी की स्थिति जस की तस बनी हुई है। गंदे सीधे नाले नदी में गिर रही हैं, जिससे कि आचमन योग्य पानी भी उपलब्ध नहीं है। ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस ने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने की मांग की है, ताकि उत्तर प्रदेश सरकार एवं स्थानीय प्रशासन इन गंभीर समस्या को तत्काल समाधान निकाले। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इन समस्याओं का सुधार नहीं किया गया तो वह जनता के हक के लिए उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। डीएम कार्यालय पर आए, किन मांगों लेकर आए आप पर? सर, जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्थानीय लेवल की समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं जनता की, हम उन समस्याओं को लेकर के डीएम साहब के पास आए, जिन समस्याओं को काफ़ी देर से, काफ़ी सालों से नज़रअंदाज किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा। तो उन सब बातों को लेकर के, जो कि यहाँ पे मथुरा के स्थानीय लेवल के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी बदौलत भी ये नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो हम उन समस्याओं को लेकर के, जनता की आवाज़ लेकर के डीएम साहब के पास तक आए हैं। विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पर आया, क्या है पूरा मामला आपका? देखिए, खराब विद्युत व्यवस्था किसी से छुपी नहीं है। सब जानते हैं कि मथुरा में चारों तरफ आक्रोश है। कहीं 30 घंटे से विद्युत सप्लाई नहीं है, कहीं 20 घंटे से नहीं है, कहीं 15 घंटे से नहीं है, लगातार। और ये उस स्थिति में जब पूरे देश में सबसे महंगी अगर विद्युत कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में है। इतनी लूट करने के बाद भी उत्तर प्रदेश के और मथुरा की धार्मिक जनता परेशान है, हताश है और निराश है सरकार की कारगुजारियों से। दूसरा, मां यमुना की स्थिति, शर्म आनी चाहिए जनप्रतिनिधियों को, शर्म आनी चाहिए शासन प्रशासन के लोगों को, जो कहते हैं कि नाले बंद हो गए हैं, टेप हो गए हैं। मुझे लगता है कि मेरे इस बयान के बाद में यहाँ के विधायक और महापौर तुरंत ही कहेंगे कि नाले बंद हो गए। मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता से, जागरूक जनता है, और आपसे भी अनुरोध करूंगा कि एक बार स्टीमर में जाके नालों का निरीक्षण कर लीजिए। मैंने सिटी मजिस्ट्रेट साहब से भी ये कहा है कि शासन प्रशासन के लोग हमारी नहीं मानते, शायद आपकी मान ले, तो आप एक बार स्टीमर में निकल जाइए। सिटी मजिस्ट्रेट साहब जब सबसे कहेंगे देख के स्थिति, तो शायद इनके कानों पर जू रेंग जाए। लगातार यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था अछूती नहीं है किसी से, कि कितने परेशान हैं लोग, निराश हैं, हताश हैं। आधे किलोमीटर जाने में आपको 2 घंटे का समय लगता है। आप होली गेट से दिग्गेट जाइए, या दिग्गेट से भरतपुर गेट जाइए, भूतेश्वर जाइए, या वहां से कृष्णा नगर जाइए। तो ये सब सारी जो व्यवस्थाएं हैं, जो चरमराई हुई हैं, लोग परेशान जिनकी वजह से हताश हैं, उनको लेके आज कांग्रेस पार्टी ने, महानगर ने, यहाँ पर होली गेट से पैदल यात्रा करते हुए और यहाँ पर आके इन अधिकारियों के कोशिश की है कि इनकी कुछ समझ में आ जाए, क्योंकि आम जनता की परेशानी है। ये मेरी कोई पार्टी की परेशानी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की व्यक्तिगत परेशानी नहीं है। हम आम जनता के नाते इन परेशानियों को लेकर वहां से, आप देखिए, पसीना बहाते हुए कांग्रेस के लोग 1.5 किलोमीटर चल के आए हैं। इस भीषण गर्मी में शौक नहीं है किसी को बीजेपी वाले कह रहे हैं राजनीति करने का। बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि विकास की गंगा बह रही है पूरे प्रदेश में, क्या कहेंगे? 30 घंटे विद्युत नहीं मिल रही है, सड़कें जर्जर पड़ी हुई हैं। आप देखिए, भूतेश्वर से लेके जन्मभूमि तक क्या हाल है। विकास का वो बन रही है, जैसे जन्म कितने दिन में बनेगी? 1.5 महीने से जो सड़क मुख्य मार्ग है जन्मभूमि, जिसके नाम पर राजनीति करने का काम योगी और मोदी सरकार कर रही है, वो कृष्ण जन्म स्थान की मुख्य सड़क जर्जर पड़ी हुई है 1.5 महीने से, वो कब बनेगी? उसके अलावा मां यमुना में विकास की अगर कहीं बात होनी चाहिए तो जन जन की आस्था मां यमुना जी में विकास दिखना चाहिए। मां यमुना जी को दूषित, लगातार इनकी दूषित मानसिकता कर रही है,
और आप समझिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आप एक बार निरीक्षण कीजिए, आपसे अनुरोध कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप समझिए पीड़ा, और उस पीड़ा को समझ के आप लोग दिखाइए कि यमुना जी में गंदे नाले, वो मसानी पे जो गंदा नाला है 40 फुट का, वो सीधा यमुना जी में गिर रहा है, उसमें मृत जानवर पड़े हुए हैं, वो किसी से छुपे हुए नहीं है। एक बार आप निरीक्षण तो कीजिए। तो कांग्रेस समय समय पर अपना विरोध प्रदर्शन कर दिया, लेकिन अभी तक कुछ धरातल पर नहीं हो, क्या कहेंगे इसको लेकर, आगे क्या रणनीति रहेगी विद्युत को लेके 27? हाँ, जो लगातार आम जनता की समस्याएं हैं, विपक्ष में हम हैं, और विपक्ष का जो फर्ज है, जो कर्तव्य है आम जनता के लिए, उसको हम निभाने का लगातार काम कर रहे हैं, आम जनता की समस्याओं को उठाने का काम कर रहे हैं। ये हमारा कोई राजनीति नहीं, ये कर्तव्य है, और इस कर्तव्य का पालन हम अपने का लगातार जैसे करते आ रहे हैं, ऐसे हम करते रहेंगे।